हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो ये कृष्णा नदी पर बनी है। तो फ्रेंड, ये परियोजना बनी कब थी? तो यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई? तो यह 1722 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पंपास चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो पंपास चारागाह हैं ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल होता है 750,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? तो यह लिखा था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड, जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, इसकी जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से मिली है। अगला प्रश्न है, सल्फर आसानी से किसमें घुलनशील है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील है। तो फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति के पद के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो वो निम्नतम उम्र है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी इकाई होती है वाट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है? तो यह अरावली है। तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो यह नियाग्रा जलप्रपात है। इसे नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात दुनिया भर में फेमस है। दिसंबर से फरवरी तक यहाँ काफ़ी अधिक बर्फ रहती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड, ये कहाँ पर है? तो यह असम के गोलाघाट नागांव जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था 140वां। तो फ्रेंड, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस 2020 की बात कर लेते हैं। तो 20 मार्च 2020 को जारी 8वीं विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 156 देशों की सूची में 144वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। तो ये किसके किसके बीच हुई थी? तो यह उत्तर भारत के शासक सम्राट हेमंत विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, हैजा जिसे कालरा भी कहती हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो ये यूराल पर्वत अलग करता है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि यदि भगवान अदृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं मैक्सथनीज। इंडिका का प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, 17 सितंबर 2018 को जर्मनी के उत्तरी प्रांत सैक्सोनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ हुआ।
अगला प्रश्न है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो फ्रेंड बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। अगला प्रश्न है साड़ों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का खेल है। यह खेल पोंगल के त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें इंसानों और बैलों की लड़ाई कराई जाती है। इसे तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह खेल 2000 साल पुराना खेल है। अगला प्रश्न है हवा की गति किससे मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने के दौरान बनने वाली भाप बाहर नहीं निकल पाती। आज के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। यही भाप कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ाती है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में रसगुल्ले को जीआई टैग दिया है, यह किस राज्य की लोकप्रिय मिठाई है? तो यह उड़ीसा की लोकप्रिय मिठाई है। अगला प्रश्न है बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है श्मांक किसका मिश्रण है? तो यह स्मोक और कोहरे का मिश्रण है। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो इससे लैक्टिक एसिड बनता है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है सुंदरवन। अगला प्रश्न है सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो फ्रेंड इसे और किस रूप में जाना जाता है? तो यह हाथी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह सेमल और लाल कपास के पेड़ यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इसका नाम सिमलीपाल बायो रिजर्व रखा गया है। अगला प्रश्न है ट्विटर की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे इवान फिलियन। तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई कब थी? ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 2006 को। अगला प्रश्न है होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ? तो ये अफगानिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो इसमें 1028 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेनॉल। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। तो फ्रेंड ये थे NTPC प्रीवियस ईयर के कुछ GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।